गंगवार के सांसद संतोष गंगवार का इस बार टिकट काट के जो भरोसा भाजपा ने जताया है वो छत्रपाल गंगवार में भरोसा जताया है। और सपा की बात की जाए तो सपा से जो प्रत्याशी हैं वो प्रवीण सिंह एरन को बनाया गया है। यहाँ पे तमाम जनता जनार्दन है, किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे जानने प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मुनीष दीक्षित नाम है मेरा। अच्छा दीक्षित जी, ये बताइए इस बार किसे मतदान करेंगे 7 मई को? बीजेपी को। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? मुद्दा तो शहर का डेवलपमेंट है, पढ़ाई लिखाई है और महंगाई है। मेन मुद्दा तो महंगाई ही है। अच्छा, मेन मुद्दा आपने कहा, मेन मुद्दा वैसे तो रोजगार भी है। रोजगार भी है, महंगाई भी है, शिक्षा भी है। इन सब पे बात होगी और इनको सब अच्छा किया जाएगा। और मेन है हमारे हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ाना। क्या नाम है आप? सुनील पाल। किसे वोट दोगे इस बार आप? बीजेपी को। अच्छा, कुछ विकास हो रहा है नहीं हो रहा है? विकास ही विकास हो रहा है, चारों तरफ रोड पड़ रही, सड़कें पड़ रही, बढ़िया विकास हो रहा है। भ्रष्टाचार कुछ कम हुआ है सरकार में? भ्रष्टाचार तो खत्म हो गया है एक तरीके से। जितने भी बड़े बड़े माफिया थे सब धीरे धीरे जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। अच्छा, मणिपुर का आपने नाम सुना है? मणिपुर में 7 महिलाओं के लिए निर्वस्त्र घुमाया गया था। अगर भ्रष्टाचार कम हो रहा है तो फिर उस वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए? कुछ जानकारी है आपकी? नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं। अच्छा चलिए, कोई जानकारी नहीं। क्या नाम है आप? राजकुमार नाम है सर। तो किसे वोट दोगे इस बार? वोट भाजपा को आज तक देते चले आए, पर अब नहीं देंगे। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पहले मेरी गाड़ी अगर पुलिस वाले रोकते थे तो 20 रुपए 100 रुपए में छूट जाती थी, या 5,000 रुपए का चालान करते हैं सीधे। इस बात में तो मेरा भी मुद्दा। और अगर पुलिस में चले जाओ तो पहले जो था 1,000-2,000 रुपए में हाथ जोड़ के कुछ ना कुछ आपका समाधान होता था। अब पुलिस वालों को 20,000 चाहिए। ये क्या है? भ्रष्टाचार ऐसे हो रहा है। अब तो वर्दी पहन के हो रहा है, सरकार करा रही है। अच्छा, प्रदेश के मुखिया कहते हैं भ्रष्टाचार कम कर रहे हैं क्योंकि ये कम कर रहे हैं और ना। अपने अधिकारियों की प्रशंसा की है। मेरे साथ तो अपद्रव हो रहा है। कौन कर रहा है? प्रदेश की सरकार कहते हैं हम अपने अधिकारियों की प्रशंसा करती है हमेशा। प्रशंसा करने लायक वो है या नहीं है? क्योंकि अब इसलिए दूंगा क्योंकि वो भाजपा में नहीं है। आज तक देता चला है। भाजपा से मिला क्या? सब कुछ मिला, सब कुछ बढ़िया है। गेहूं दे रही है, 5 किलो गल्ला दे रही है, सब बात से मैं सहमत हूँ। पर ये भ्रष्टाचार कहाँ ले जाओगे जब पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं, कह रहे हैं कि दल 5,000 निकाल, मैं चालान काट दूंगा, भी बंद कर दूंगा। ये कहाँ का हुआ है? सरकार से मैं एक बात और कहना चाहूंगा। ये जो सरकार देख रही है ना स्कूलों में, ये स्कूलों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है इस पे लगाम लगाए। मेन बात यहाँ पर आ रही, जो किताबें हैं, जो पढ़ाई लिखाई का, ये प्राइवेट स्कूल, इन पर लगाम लगाए। ड्रेस, ये महंगाई, मेन मुद्दा यहाँ पे है। सबसे बड़ी है हमारे बच्चों की शिक्षा की बात। जो के नाम पे भ्रष्टाचार बहुत जो कोर्स के नाम पर 5-5, 10-10 हजार, 20-20 हजार ले रहे हैं, ये बड़ा बात है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है। इस पर सरकार काम करे और इस पर मैं योगी होना चाहिए सब स्कूलों। इस पर मैं आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहूंगा कि इस पर लगाम लगाए। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये दुकानदारों का बॉन्ड होता है स्कूलों से कहीं ना कहीं? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। ये सरकार को सब पता है और इस पर ये काम करे, कमीशन पर काम करें। दुकानदारों से कमीशन लेते हैं। दुकानदार आपके बच्चे पढ़ रहे हैं किसी स्कूल में? पढ़ रहे हैं हमारे। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? एक तो हमारी बच्ची पढ़े रिक्की सिंह स्कूल में, बेटा पढ़ रहा है LBS में। तो किताबें LBS वालों ने जहां बता दिया प्रमोद बुक डिपो को, वहीं से मिलेंगी। ये नहीं कि अदर किसी बुक डिपो से ले लो, क्योंकि कमीशन बना हुआ है उसमें स्कूल वालों का। ये धांधलेबाजी बहुत धड़ल्ले से चल रही है, इसको खत्म करना चाहिए सरकार को। अच्छा, 8 बार के संतोष गंगवार सांसद रहे हैं, कुछ उन्होंने क्षेत्र में विकास करा नहीं करा? उन्होंने कुछ विकास नहीं किया। उन्होंने भले ही नहीं किया, लेकिन माननीय मोदी जी ने तो विकास किया है और उस पर विकास हुआ है। हमारे देश प्रदेश में भी विकास हुआ है। उन्होंने किया या नहीं किया, लेकिन सरकार ने विकास किया है। अच्छा, इनका कहना है कि विकास किया है, विकास हुआ नहीं हुआ कुछ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम प्रवीण सिंह एरन को वोट देंगे। क्या लगता है वो किन मुद्दों को लेकर इस बार लड़ रहे हैं क्षेत्र में? भाई विकास तो देखिए हुआ है, प्रदेश में हुआ है, आपके यूपी में हुआ है, सब जगह हुआ है। यहाँ भी सड़कें वगैरह सब ठीक ठाक हो रही हैं। इस बात से मैं सहमत हूँ। पर मैं एक ही बात से सहमत नहीं हूँ कि मैं इतना एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, गाड़ी से कहीं जा रहा हूँ, तो मुझे 5,000 रुपये का दंड मैं काय बात का भरूँ? अगर मेरे का अंदर कोई कमी है तो उसको सुधारने के लिए बोला जाए मुझसे कि आप ये कागज़ को कंप्लीट कर लीजिए, वहाँ तक तो ठीक है। अब प्रदूषण कागज़ नहीं है साहब, लाओ 5,000 रुपये, मैं कहाँ से दे दूँ 5,000? मेरे घर में आटा नहीं है खाने को, मैं 5,000 दूँ उसे? चूतिया बर्नी पहने खड़ा हूं कि घर में क्या दिक्कत है खाने को? तनख्वाह मिल रही 70,000, फिर भी उसे 5,000 चाहिए। नहीं 2,500 दे दो, चालान नहीं काटूंगा, नहीं 5,000 का चालान काट दूंगा। पहले 100-200 रुपये में पुलिस मान जाती थी हाथ पैर जोड़ के, जब तक सरकार इसकी थी, मुलायम सिंह की। सरकार, मुलायम सिंह जी की सरकार अच्छी रही, कोई ये बात नहीं। अखिलेश जी अच्छा काम किया है और उनके अखिलेश जी के काम किए हुए आज भी सराहनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है और उनकी सरकार को समर्थन करता हूँ। बस थोड़ा सा यही है
कि कुछ चीजें हैं जो ना कहने वाली हैं, बाकी अखिलेश जी अच्छे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव और राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि इस सरकार में रोजगार और बेरोजगार इंसान रोजगार तो मिला ही नहीं है, और जो बेरोजगार पीढ़ी है वो काफी ज्यादा परेशान है। हाँ, ये तो मानने वाली बात है, रोजगार नहीं मिला है, रोजगार की तो दिक्कतें हैं, लेकिन रोजगार कुछ संभालने के लिए कुछ वो भी होता है, राम मंदिर या कई ऐसे कार्य हैं जो किए हैं सरकार ने, वो भी सराहनीय हैं। उसके राम मंदिर का जो मुद्दा है वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हुआ है ना। हाँ, लेकिन सरकार ने तो काम किया और जल्द बनाया है, ये भी तो अच्छी बात है। अच्छा, जिस तरह आप बता रहे हैं जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अवैध वसूली कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अवैध वसूली है सर। ये अगर मान लो मेरे पास लाइसेंस की कमी है, खराब हो गया लाइसेंस, मेरा लाइसेंस रिन्यू नहीं है या डेट निकल गई है, तो उसमें आप मुझसे कह सकते हो कि सर इसको आप ठीक कराओ, उस पर आप 5,000 का चालान। हाँ, ये क्या है, मुलायम सिंह की सरकार थी तो 100-200 रुपए में पुलिस मान जाती थी। अच्छा, कहीं ना कहीं जो पुलिसकर्मी जो हैं यही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं कहीं ना तो कहीं। मैं नहीं कह सकता भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। थाने में भी पहले छोटे मोटे हाथ पैर जोड़ के काम होता था, अब नेता की सिफारिश ले और तब भी काम नहीं होता, पैसा चाहिए मोटा। मैंने अपने मकान को जो 1989 का बना हुआ था बैनामा, उसको तोड़ के सही कराया तो 60,000 रुपये मैंने थाने में देने पड़े। कितनी बढ़िया बात है, तालियां बजा दो आप लोग। अच्छा, क्या लगता है इस बार भ्रष्टाचार नहीं है, क्या है, मकान का बैनामा है, पुराना बना हुआ, तोड़ के रिपेयर कराया, 60,000 थाने में। क्यों? अच्छा, क्या लगता है आपको कि इस बार 405 सरकार किसकी बनेगी? इस बार 405 सरकार किसकी बनेगी? कुछ देखिए, सरकार वहाँ केंद्र में तो मोदी जी रहेंगे, और अगर यूपी की बात करते हो तो यहाँ योगी जी रहेंगे, पर बरेली में ये तो नेता ही बेकार है। संतोष गंगवार किसी की सुनी, यहाँ अल्लाह और लेटर भी लिख दिया, कोई वहाँ गए वहाँ और लात मार के तुम्हें बंद कर दिया, बोले संतोष जी का लेटर लेके आए, चल अंदर। क्या नेता हो, कद्दू नेता हो। नेता का मतलब ये होता है फोन भी कर दिया तो बंदे से कायदे से बात करेगा। अच्छा, क्या लगता है छत्रपाल गंगवार पे जो भाजपा ने सर भरोसा जताया है, सीट निकाल लेंगे वो? गंगवार नहीं निकालेंगे सीट, नहीं निकल पाएगी, कोई सूरत नहीं है। संतोष गंगवार की सीट नहीं निकलेगी। प्रवीण सिंह हैरन नहीं खड़े होते तो निकल जाते। तो आपकी टक्कर की रहेगी। अगर कुर्मी समाज है वो कहीं ना कहीं प्रवीण सिंह ऐरन की तरफ जाते हुए दिख रहा है। कुर्मी समाज में तो बंटवारा हो जाएगा इस बार, अच्छा, बंटवारा क्योंकि छत्रपाल जी के साथ भी जाएंगे और ऐरन के भी साथ जाएंगे, बाकी सपा के भी साथ चले जाएंगे, क्योंकि ऐरन की छवि भी अपनी अच्छी छवि है उनमें, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सपा का हाथ पकड़ने से उनको अच्छे वोट मिलेंगे। बाकी सीट इस बार टक्कर की रहेगी। सीट जो मतलब कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है खूब। और मेन मुद्दा बेरोजगारी का है, जो भी आएगा बेरोजगारी हटाए, और मेन ये जो स्कूलों में धांधलेबाजी है, मेन मुद्दा तो यहाँ पर आ रहा है, जो बरेली में और पूरे प्रदेश में। अच्छा, शिक्षा एक ऐसा विभाग है जो कहीं ना कहीं पूरे देश का भविष्य निर्धारित होता है जी, आपको क्या लगता है कि कहीं कहाँ पे गलती है, सिस्टम की गलती है या सरकार की गलती है जो इस पे ध्यान लगाम नहीं लगा रही है? क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जो गरीब परिवार होता है, वो अपने बच्चों को इस तरह नहीं पढ़ा पाते हैं क्योंकि बुकें इतनी महंगी होती हैं, तो कहीं ना कहीं कमी किसकी लगती है? कभी तो सरकार की है, जो सरकारी टीचर है वो अपने बच्चे स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं, तो फिर सरकारी स्कूल में पहले तो अपने बच्चे वही पढ़ाए ना। सरकार इस प्रकार की लगाम उन पे लगाए, उनकी वजह से, बड़े लोगों की वजह से हम लोगों को भी उसी के साथ चलना पड़ता है। जब सरकार इस पे काम करे ना, पहले टीचरों को आदेश दे कि आप अपने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। मेन तो यहाँ पे। क्या नाम है आपका? भैया इस बारे में कोई बात नहीं, बता दो। 7 मई को मतदान किसे करोगे? हम ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, अगर परेशान हो ऐसे। किसे मतदान करोगे? मोदी जी को करेंगे और कैसे करेंगे? अच्छा, मोदी जी को करेंगे। किन मुद्दों को लेकर मोदी जी को वोट करेंगे? तो इसके बारे में नहीं जानते फिलहाल, जिसे देना है उसी को देना है, मोदी जी को देना है। अच्छा, मोदी जी ने मतलब अच्छा काम करा है, ये नहीं पता क्या अच्छा काम करा है? क्या अच्छा काम करा है? यही अच्छा काम करा है, मतलब गरीब आदमी तो पिसता ही है हर जगह, तो अगर सही कहे तब भी गलत है, और सही कहे तो सही है ही। हर आदमी को जो बना देता है आदमी, तो मतलब गरीब को ही दबाता है। तो प्रधानमंत्री तमाम गरीबों के लिए योजना निकालनी है, उसका लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये सरकार कहती है गरीबों की सरकार है। तो गरीबों को सरकार जब देती है तो सरकार जो है जिसे बीच में डालती है वो ही खा जाते हैं, गरीब को कहाँ मिलता है? अगर हमारे बीच में आप हो तो आपको मिलता है, मगर गरीब को नहीं मिलता है, तो लाइन पहुंचता ही नहीं है। सरकार के यहाँ से तो आ गया गरीब के लिए, तो गरीब को मिलता ही कहीं। इसीलिए तो जनता परेशान रहती है। परेशान क्यों रहती है? अब कोटे पे 5 किलो गेहूं अलाउ है, 4 किलो गेहूं मिल रहा है सबको, खुला 4 किलो मिल रहा है। 4 यूनिट है तो 18 किलो मिलेगा, 17.5 किलो मिलेगा, 20 किलो नहीं तो 20 किलो तोला ही नहीं जाता है। तो कुछ थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, ऐसा नहीं है कि जानते नहीं।